एक जादूगरनी मौका पाकर रानी को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दी। राजकुमारी कायरा, मुझे महारानी ने आदेश दिया है कि मैं आपको मारकर जंगल में फेंक दूं। काश मैं अपनी माँ को पिंजरे में बंद नहीं की होती। 3 बौने जादूगरों की शक्तियों को मिलाकर उनकी शक्तियाँ जादूगरनी से ज्यादा थी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। राजा और रानी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे। वे दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनके जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दी, जिसका नाम उन्होंने कायरा रखा। राजकुमारी कायरा के जन्म के बाद पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए थे तो एक जादूगरनी मौका पाकर रानी को चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर दी। जंगल से रानी का अचानक गायब होना राजा को आश्चर्य में डाल दिया, जिसके बाद राजा पागलों की तरह रानी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। रानी को ढूंढने के लिए सैनिकों की मदद लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। शाम होने के बाद राजा कुछ सैनिकों को वहीं पर तैनात करके महल लौट गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटी कायरा अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। सुबह होने पर भी रानी का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते दिन महीने में बदल गई, लेकिन फिर भी रानी का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद राजा ने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी कायरा के लिए एक माँ लाऊंगा, जो कायरा को एक माँ की तरह ही प्यार करेगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसी राज्य के एक राजकुमारी से शादी कर लिया और उसे रानी बनाकर अपने राज्य में ले आया। शादी के बाद वह अपने साथ एक चिड़िया को ले आई जो कि पिंजरे में बंद थी। वह चिड़िया कोई और नहीं बल्कि कायरा की माँ थी, जिसे जादूगरनी ने एक चिड़िया बना दी थी। नई रानी ने उस चिड़िया को उपहार के रूप में कायरा को दे दी। कायरा उसी चिड़िया के साथ दिन भर खेला करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कायरा बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर कायरा भी अपनी माँ के समान ही खूबसूरत हो गई, जिसके कारण रानी को कायरा से जलन होने लगी। रानी चाहती थी कि दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत न हो। रानी के पास एक जादुई आईना था। रानी जब भी उससे पूछती थी कि बता इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो उस आईना का जवाब हर बार यही होता था कि महारानी इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर आप ही हो, लेकिन कायरा आपसे थोड़ी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर नई रानी का दिमाग हर बार खराब हो जाता था, जिसके कारण वह हर समय राजकुमारी कायरा को जान से मारने की योजना बनाने लगी। एक बार रात को वह अपने गुलाम को बुलाकर उसे आदेश दिया कि राजकुमारी को जान से मारकर जंगल में फेंक दो। जिसके बाद वह गुलाम राजकुमारी कायरा के पास गया और उससे बोला, राजकुमारी कायरा, मुझे महारानी ने आदेश दिया है कि मैं आपको मारकर जंगल में फेंक दूं। महाराज इस समय यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद इससे ज्यादा नहीं कर सकता और यहाँ पर कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए मेरी मानिए और यहाँ से भाग जाइए। मैं पहले महाराज का ही सेवक था, लेकिन शादी के बाद महाराज ने मुझे महारानी को उपहार में दे दिए थे। इसके बाद वह गुलाम राजकुमारी कायरा को वहाँ से भागने में मदद करके महल से बाहर भेज दिया। जिसके बाद राजकुमारी कायरा जंगल की ओर भाग गई। इसके बाद वह गुलाम रानी के पास वापस जाकर बोला कि महारानी, मैंने राजकुमारी कायरा को जान से मारकर जंगल में फेंक दिया है। जिसके बाद वह रानी बहुत खुश हुई। राजकुमारी कायरा अंधेरे में भटकते हुए देर रात को एक पेड़ पर चढ़कर सो गई। सुबह होने पर उसे बहुत भूख लगी, जिसके बाद वह जंगल के और अंदर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में घुस गई। उस समय उस झोपड़ी में कोई नहीं था, जिसके बाद वह उस झोपड़ी में पके हुए भोजन को खाकर वहीं पर सो गई, क्योंकि रात भर उसे उस पेड़ पर अच्छे से नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद दोपहर का समय होने पर उस झोपड़ी में रहने वाले 3 बौने भाई जंगल से लकड़ियां काट कर आए।
और कायरा को झोपड़ी में सोते हुए देखे। उस समय कायरा की भी नींद खुल गई। कायरा ने उन्हें बताई कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरी सौतेली माँ मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। इसके बाद उन बौनों ने राजकुमारी कायरा को उस झोपड़ी में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन बदले में राजकुमारी कायरा को घर के कामों में हाथ बटाने को कहा। इसके बाद उन तीनों बौनों में से एक ने कहा, हम तीनों भाई जादूगर हैं, हम आसपास के गाँवों में जादू दिखाकर अपना पेट भरते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ एक जादूगरनी है, उसने अपने शक्तियों से तुम्हारी माँ को अपने रास्ते से हटाकर खुद महाराज से शादी करके महारानी बन बैठी है। इसके बाद राजकुमारी कायरा बोली, क्या उसने मेरी माँ की जान ली है? फिर बौना जादूगर बोला, तुम्हारी माँ भी मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन एक चिड़िया के रूप में। उस जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को एक चिड़िया बना दी है, क्योंकि तुम्हारी माँ उस जादूगरनी से खूबसूरत है और तुम्हें भी इसलिए ही मारना चाहती है, ताकि वो तुम्हें मारकर फिर से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन सके। तुम जिस चिड़िया के साथ खेलकर बड़ी हुई हो, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही माँ है। यह सुनकर कायरा की आंखों में आंसू भर गई। वह सोचने लगी कि काश मैं अपनी माँ को पिंजरे में बंद नहीं की होती तो आज वो मेरे साथ होती। इसके बाद कायरा जादूगरनी से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। रात होने पर जादूगरनी अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए गई और सोने से पहले अपने जादुई आईना से पूछी कि बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जिस पर जादुई आईना फिर से वही बोला कि महारानी, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर आप ही हो, लेकिन कायरा आपसे थोड़ी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर जादूगरनी सब कुछ समझ गई, जिसके बाद जादूगरनी ने खुद ही राजकुमारी कायरा को जान से मारने का फैसला की। वह राजकुमारी कायरा को मारने के लिए सुबह होते ही अपनी शक्तियों के द्वारा जंगल में पहुंच गई। वह एक फल बेचने वाली बुढ़िया का भेष बदलकर फल बेचने के बहाने उस झोपड़ी के समीप पहुंच गई और मौका देखकर राजकुमारी कायरा पर वार कर दी। उसके वार करते ही राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही तीनों बौने जादूगर झोपड़ी से बाहर आए। उस जादूगरनी को यह नहीं पता था कि उस झोपड़ी में रहने वाले तीनों बौने भी जादूगर है। एक तरफ एक जादूगरनी और दूसरी तरफ 3 बौने जादूगर। 3 बौने जादूगरों की शक्तियों को मिलाकर उनकी शक्तियाँ जादूगरनी से ज्यादा थी, जिस कारण बौने जादूगरों ने जादूगरनी को कैद करके उसका सर्वनाश कर दिया। जादूगरनी का सर्वनाश होते ही उसके द्वारा रचे गए माया का भी अंत हो गया, जिसके कारण राजकुमारी कायरा की मां महारानी शकुंतला चिड़िया से इंसान बन गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी कायरा को भी होश आई। इसके बाद वह महल चली गई और अपने माता पिता के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी। इस कहानी में जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के राजकुमारी ही थी। उसने ही रानी को चिड़िया बनाकर कैद की थी और वही राजा से शादी करके कायरा की सौतेली माँ बनी थी और फिर अंत में 3 बौने जादूगरों के हाथों मर गई।